गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे अपना लेक्चर का आगे का सेशन। ठीक है, तो आज हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, एग्जाम आने वाला है। एग्जाम की प्रिपरेशन अगर अभी से नहीं करो किया जाएगा तुम्हारे द्वारा, अगर नहीं करते हो तो लास्ट दिनों पे किसी से एक बार में याद होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सभी को बार बार बोला जा रहा है कि से नोट्स बनाओ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिपीट करो, रिवीजन करो। बायो का लेक्चर चल ही रहा है, केमिस्ट्री का लेक्चर चल ही रहा है, ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, सब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, आपका लेक्चर्स दिन बाय दिन बढ़ते जाएगा। तो इसको जितना जल्दी और आसान तरीका से करना है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने पी ब्लॉक में, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर ओके आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर्स में, लुईस अम्ल, लुईस क्षार के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आगे की देखते हैं हम लोग। बोरोन की प्रकृति, मतलब कुछ बोरोन ऐसा बिहेवियर दिखाता है जो असंगत व्यवहार, असंगत व्यवहार का मतलब कुछ ऐसा प्रकृति दिखाता है बोरोन जो कि वो उस ग्रुप में, उस समूह में दूसरे तत्व नहीं दिखाते हैं। उस समूह में, समूह 13 में अन्य दूसरे तत्व बोरोन के जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। यही है बोरोन का असंगत व्यवहार। ऐसे क्या व्यवहार हैं जो दूसरे तत्वों से अलग है? पहली बात तो कि वर्ग 13 में होकर अधातु है, नीचे के सभी तत्व क्या है? धातु है। तो ऐसे चीजों को ध्यान रखना है। अच्छा, बोरोन की अधिकतम संयोजकता 4 हो सकती है। देखिए, संयोजकता वाली जब भी क्वेश्चंस आए, आगे है, आगे लेक्चर में आगे हम लोग संयोजकता वाली क्वेश्चंस करेंगे। 12th में इंपॉर्टेंट रहता है, 12th में इंपॉर्टेंट रहता है सब्जेक्ट। संयोजकता वाला क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं संयोजकता वाले क्वेश्चन, इसीलिए ध्यान देना है संयोजकता वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, बोरोन की अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है? 4। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि इसके पास डी कक्षक नहीं है, डी कक्षक नहीं है, इसीलिए अधिकतम संयोजकता कितना हो सकता है? 4। अगर बात करें तो +3 होने के बावजूद बोरोन की अगर बात करें 1s2 2s2 2p1, तो बोरोन को अगर देखें तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके अलावा एक बैक बॉन्डिंग या फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट करके लुईस क्षार से एक बंध बनाता है बोरोन। ठीक है, तो 4 बंध, मैक्सिमम 3 और एक कोऑर्डिनेट करके बंध बनाएगा। तो कितना बनाएगा? 4। मैक्सिमम कितना बना सकता है? 4, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। इसका कारण क्या है? क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट खाली जगह तो है बट डी नहीं है, डी कक्षक नहीं होता है। क्योंकि 2 का डी कहां होता है? अरे 2 का तो सिर्फ एस और पी होता है, टी कहां होता है 2 का? है ना, 2 का क्या होता है? एस और पी होता है, डी 2 का नहीं होता है। ठीक, आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम और उसके अलावा जो दूसरे हैं वो संयोजकता 4 से अधिक प्रदर्शित करते हैं। क्यों ऐसा 4 से अधिक प्रदर्शित करने का कारण यही है कि इनके पास क्या है? डी कक्षक अवेलेबल है, इनके पास क्या है? डी कक्षक उपस्थित है, यही है इनका। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चंस आते रहते हैं कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन है 3 बंध क्यों बनाता है, 4 बंध क्यों बनाता है, आगे ज्यादा नहीं क्यों नहीं बना पाता है? PCl5, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। PCl5 है नाइट्रोजन, NCl5 क्यों नहीं है? ये इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर यही होता है क्योंकि उनके पास डी कक्षक नहीं होता। इस पे आगे हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। ग्रुप 13 में है ना, बोरोन को छोड़कर सभी धातु है। ग्रुप 13 में बोरोन को छोड़कर सब के सब क्या है? धातु है। सभी के सभी क्या है? धातु है। यानी कि बोरोन क्या हो गया? अधातु। बोरोन क्या हो गया? अधातु। बोरोन है अधातु। बी की संयोजक यौगिक बनाता है। देखिए, सहसंयोजक यौगिक किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, साझेदारी से बनाएगा और अधातु का गुण होता है ऐसा। ठीक है, तथा अन्य आयनिक
अन्य क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक भी बनाते हैं, दूसरे जो तत्व है आयनिक यौगिक बना लेते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या बना पाता है, सहसंयोजक बंध बना पाता है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है। ठीक है, इतना तक काफी है। ठीक, अब देखिए एक चीज, विकर्ण संबंध के बारे में बात किए थे, क्या विकर्ण संबंध होता क्या है। देखिए आवर्त सारणी में जैसे यहां पे देखिए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इसके बगल वाला ये तो 13 का हो गया। अगर 14 की बात करें, ठीक है, तो विकर्ण संबंध अपने तिरछे, इसको क्या कहते हैं, विकर्ण, डायगोनली, इससे जो है बोरोन सिलिकॉन से विकर्ण संबंध दर्शाता है। बोरोन सिलिकॉन से क्या दर्शाता है, विकर्ण संबंध दर्शाता है। विकर्ण संबंध दर्शाने का मतलब है कि इसकी गुण जो है, समानताएं जो है उससे मिलेगी, जिससे ये विकर्ण संबंध दर्शाएगा, उसका गुण उससे मैच करेगा। इस समूह में, इस वर्ग में होते हुए भी इसका गुण इससे मैच करेगा, यही क्या है, विकर्ण संबंध है। ये किसको क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए देखिए अभी क्वेश्चन था, अभी जस्ट इस पे बात कर रहे थे कि ये क्यों आयन नहीं दर्शा पाता है, BF6 X6 पर क्यों नहीं बना पाता। सिंपल से जवाब है इसका, जो आंसर है सिंपल यही है कि डी कक्षक नहीं होता है। सीधा सिंपल जवाब है एकदम, डी कक्षक नहीं होता है, नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता है। अगर ऐसा देखे, एक दो क्वेश्चंस और रहते हैं इस तरह के कि PCl5 बनता है, क्या बनता है, PCl5 बनता है, लेकिन NCl5 नहीं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं, क्योंकि इसमें जो है, इसमें P कक्षक है और इसमें S P, यहाँ पे S और P है, और D भी है, यहाँ पे S और P और D भी है, इसीलिए ये क्या करेगा, 5 बंध बना सकेगा। ये कौन से, ये जो है ये आपको, ठीक है। तो इस तरह की बातों को हम लोग आगे भी लेक्चर्स में करेंगे, जो आगे का आने वाला लेक्चर्स रहेगा उसमें भी करेंगे इस बात को। इसको 12th में इससे क्वेश्चंस आता है, इसीलिए क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है वो बट के है। 11th में कुछ 13 और 14 और 15 से लेकर आपको मिल जाता है 18 तक, कहाँ, 12th में। तो इसीलिए बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आता है बोर्ड में, क्या है, ये क्वेश्चंस आता है डायरेक्टली, बहुत ही सिंपल जवाब होता है इसका, इसको कर लेना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, बोरोन की विगलन बनाने का विधि, बोरोन आखिर हम लोग प्राप्त कैसे कर सकते हैं, बोरोन को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, बोरोन को आखिर प्राप्त कैसे करें, या बोरोन को हम लोग कैसे प्राप्त किया जाए, उसे बनाया कैसे जाए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP शॉर्ट में, MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, ठीक है, बोरोन को बनाने की विधि क्या है, बोरोन को ट्राई आयोडाइड, बोरोन ट्राई आयोडाइड को गर्म करते हैं, बोरोन ट्राई आयोडाइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, बोरोन ट्राई आयोडाइड को, ये क्या है, बोरोन ट्राई आयोडाइड, ये क्या है, बोरोन ट्राई आयोडाइड, लेकिन बोरोन ट्राई आयोडाइड को गर्म नहीं किया गया है, यहाँ पे Na से इसका अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, बोरोन प्राप्त हो जाता है। बोरोन ट्राई आयोडाइड को गर्म करने पे क्या प्राप्त होगा, बोरोन प्राप्त होगा। और बोरोन ट्राई आयोडाइड का अभिक्रिया करा देंगे सोडियम और मैग्नीशियम के साथ, तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तो तब भी हम लोग को क्या मिलेगा, बोरोन मिलेगा। और बोरोन हाइड्राइड का अगर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, B2H6 हो गया, तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, इसको गर्म करने से बोरोन प्राप्त हो जाएगा। ये है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बोरोन बनाने की विधियां। नोट्स करते जाना है, सभी को नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बोरोन के कुछ गुण होते हैं, जैसे बोरोन 2 अपरूप में पाया जाता है, 2 अपरूप में पाया जाता है। अपरूप पता ही होगा, एक चीज की समस्थानिक है या फिर वो अलग अलग प्रकार से हम लोग को दिखाई देते हैं, जैसे अक्रिस्टलीय गहरा भूरा और एक क्रिस्टलीय काला। इस तरीके से बोरोन हम लोग को 2 गुण दर्शाता है, ये अपरूप होता है इसका 2। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही नेक्स्ट, बोरोन
कि महत्वपूर्ण यौगिक, अच्छा कुछ कुछ ऐसे यौगिक हैं जो हम लोग को बहुत यूज में होता है। बोरोन हम लोग कहाँ यूज करते, देखिए पढ़ने का हमारा एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हम लोग आखिर उसको समझ सके कि उसको अपने दैनिक जीवन में या फिर कहीं, या फिर क्या हमारे लिए सही है गलत है, इन सब चीजों में अंतर कर सके। क्या अगर वो हमको किसी चीज में बोरोन मिला के दे देगा तो क्या हमारे साथ इफेक्ट पड़ेगा, अगर किसी फूड प्रोडक्ट में किसी खाने में बोरोन है तो क्या हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या कहीं है तो होगा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या बोरोन से हमको फायदा हो सकता है। तो ये सब बात को भी रख के दिमाग में पढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स को देखते हैं। बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स होता है Na2B4O17H2O होता है, इसका एक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला याद रखना है। इसे सुहागा, हिंदी में क्या कहते हैं, सुहागा। देखिए बोरेक्स को क्या कहा जाता है, सुहागा। ये सफेद, देखिए सफेद कलर का होता है, कैसा होता है, रंग लिख लेना है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है ये, सफेद क्रिस्टलीय ठोस, चूना के जैसा दिख रहा है ना, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है ये, ठीक है। इसके टिंकल भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये सब चीजें जो है ना, सुहागा, ये इसका नाम है, बोरेक्स है, और ये सफेद कलर का होता है। बोरेक्स का जलीय विलयन क्षारीय होता है। देखिए बोरेक्स जो है, इसको अगर हम लोग जल में मिला देंगे, जल में घोल देंगे, तो ये कैसा बनाएगा, विलयन को क्षारीय बनाएगा। बोरेक्स जल में घोल के कैसा बनाएगा, साथ में बोलो, क्षारीय बनाएगा, है ना। बोरेक्स बीड टेस्ट, देखिए बोरेक्स बीड, बीड मैंने क्या होता है, मोती, मोती, मनका, मनका मतलब मोती, ये क्या है, मोती। बोरेक्स क्या है, मोटी नहीं, मोती, मोती, मोती भाई, मोती, माला वाला मोती, ठीक है। बीड, ठीक है, मोती, मोती याद रखना है ना। बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है कि अगर हम लोग कभी संक्रमण धातु, किसी चीज में संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु किनको कहते हैं, क्वेश्चंस में आएगा, 12th में बोर्ड में आता है, क्वेश्चंस अदर एग्जाम्स में भी आता है। संक्रमण धातु किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को याद रखना है। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, संक्रमण धातु। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, संक्रमण धातु। तो संक्रमण धातु जो है, बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड बना किससे है, Na2BO4। जब हम लोग बोरेक्स को गर्म करते हैं ना, तो इस तरह से संरचना में जो बोरेक्स को गर्म करने पे प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग, ये जो बोरेक्स बीड है, इसी का मिश्रण है, Na2BO2 का और B2O3 का, ठीक है। इसका ये जो है ना मिश्रण है, और इसको जब गर्म करते हैं संक्रमण धातुओं के साथ या उनके ऑक्साइडों के साथ, तो हम लोग को मोती जैसा, मोती जैसा गोल, कांच के मोती के जैसा कैसा मिलता है, कांच के मोती के जैसा, कांच के मोती के जैसा गोल गोल हम लोग को संरचना होता है। डी ब्लॉक में भी पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। कांच के संक्रमण धातु का टेस्ट अगर हमको पता करना है कि अगर कहीं भी संक्रमण धातु उपस्थित है या नहीं, किसी पदार्थ में संक्रमण धातु है कि नहीं, या उनके ऑक्साइड है कि नहीं, या फिर कौन से संक्रमण धातु पता भी हो जाएगा तो कौन सा है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा धातु हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर किसी भी चीज हो सकता है कि वो ब्लास्ट हो जाए कोई अभिक्रिया करके। हम लोग को इसकी पता करने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया गया है, जैसे आपको कोई पदार्थ पता कैसे करेंगे, टेस्ट भी बहुत नाम का चीज होता है, हम लोग को टेस्ट भी समझना जरूरी होता है केमिस्ट्री में, टेस्ट, कि हम लोग पता कैसे करें कि कौन सा पदार्थ क्या है और कैसे बनाते। इन सभी टेस्ट की जो हम लोग है अध्ययन करते हैं, और इस टेस्ट में से एक है बोरेक्स मनका टेस्ट, जिसमें संक्रमण धातु के ऑक्साइड के बारे में हम लोग समझते हैं। संक्रमण, समझ में आ रहा है बात, संक्रमण धातु के बारे में टेस्ट किया जाता है, और वो कलर देता है, रंग देता है, जैसे कॉपर के साथ, कोबाल्ट के साथ नीला रंग का देता है, ठीक है, रंग बनाता है। और वो जो मोती बनाता है ना, उस मोती को कहते हैं मेटाबोरेट। इसको क्या कहेंगे, मेटाबोरेट। इसको क्या कहेंगे, साथ मिलकर क्या बनाता है, मेटाबोरेट। और वो विशेष रंग देता है, नोट बना लो भाई, नोट कर लो, इस क्या करता है, विशेष रंग देता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए कौन कौन सा रंग देता है। जैसे कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट मेटाबोरेट का रंग कैसा होता है, फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, 11th के एनसीईआरटी में, ठीक है। नीला रंग का देता है ये टेस्ट। देखिए
अब बोले 11th का है सर, ये आप 12th में भी बोल रहे। अरे भाई डी ब्लॉक 12th में है और ये संक्रमण धातु की टेस्ट है। एक चीज ऐसा नहीं है कि का आप बचपन में पढ़े थे तो केमिस्ट्री में का नहीं है, ऐसा कहीं कुछ है रूल, ऐसा नहीं है। एक चीज कई जगह पे उपस्थित हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हम लोग। क्यूप्रिक मेटाबोरेट, क्यूप्रिक मेटाबोरेट गहरा नीला होता है, कैसा होता है, गहरा नीला होता है। क्रोमियम मेटाबोरेट कैसा होता है, हरा रंग का होता है। क्रोमियम मेटाबोरेट हरा रंग का होता है, ठीक है। आगे चलते हम लोग। देखिए बोरिक अम्ल, अगला जो यौगिक है, जो इसका यौगिक है बोरोन का, वो है हमारे पास बोरिक अम्ल। क्या है, बोरिक अम्ल। देखिए बोरिक अम्ल क्या होता है, इसको ऑर्थोबोरिक अम्ल भी कहते हैं, ऑर्थोबोरिक अम्ल, या इसका फॉर्मूला याद रखना है H3BO3। फॉर्मूला बोरिक अम्ल का H3BO3, बोलो H3BO3। आगे चलते हैं। बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधि, लिख लो भाई, निर्माण की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाते हैं हम लोग। बोरेक्स को क्या करेंगे, बोरेक्स को HCl के साथ H2SO4 के साथ इसको अम्लीकृत करके इसको बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। बोरेक्स फॉर्मूला याद है, Na2B4 10H2O, है ना। चलो कोलेमेनाइट, कोलेमेनाइट का फॉर्मूला है, इसको भी अगर अम्लीकृत H2 और CO2, H2 और CO2 के साथ अम्लीकृत करते हैं तो हम लोग को मिलता है H3BO3। याद रहेगा, याद रखना है, यहां से बोरेक्स के साथ निर्माण को याद रखना है, ठीक है। आगे चलें। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ बोरिक एसिड बाजार में मिलता है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, अमेजन पे मिल जाएगा, इस तरह का। देखिए क्या क्या उपयोग, एज ए क्लीजिंग एजेंट, कहीं साफ सफाई करना है वहां पे उपयोग कर लो। रॉ राइस प्रिजर्वेटिव, मतलब राइस जो पका हुआ नहीं, रॉ, जो हम लोग जैसे कहीं रखना है, ढेकी, या ढेकी बोलते हैं उसको, जो बर्तन वगैरह होता है बड़ा सा, जो स्टॉक करते हैं घर में, उसमें रॉ, उसमें राइस में मिला के हम लोग रख सकते हैं। बोरिक एसिड को क्या कर सकते हैं, बोरिक एसिड को रखा जा सकता है, बोरिक एसिड के साथ, सॉरी बोरिक एसिड को नहीं रखेंगे चावल के साथ, बोरिक एसिड को मिला देंगे चावल में, तो प्रिजर्वेटिव उसको बचाएगा, कीड़ा नहीं लगने देगा, जहरीला भी नहीं है। अच्छा कैरम बोर्ड, बच्चा कैरम बोर्ड खेल लो, बहुत बढ़िया। कैरम पे पाउडर के जगह पाउडर नहीं है, बोरिक एसिड लो, छिड़को, खेल लो, सबसे अच्छा। एलिमिनेट कोकरोच, कोकरोच को मार देगा, बोरिक एसिड खरीद के लाओ, छिड़क दो घर में, बहुत कोकरोच, लड़की लोग को बहुत इस्तेमाल का काम है, लड़की लोग के लिए बहुत काम का चीज है, ले लो भाई सब कोई, ठीक है। बोरिक एसिड पैकेट में लेके चला करो, ठीक है, फॉर गर्ल्स। एलिमिनेट कोकरोच, रिमूव स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ, बहुत देख, रिमूव स्टेन फ्रॉम मतलब धब्बा, जो है धब्बा जो लग जाता है ना कपड़ों पर, कपड़ों पर, कपड़ों पर जो धब्बा लग जाता है ना, उसको मिटाने का काम किया जा सकता है, इससे हम लोग कर सकते हैं। किचन क्लीनर, किचन क्लीनर, कभी आंख वगैरह में कुछ कीड़ा या फिर कोई तरह का पुतिरोधी गुण भी होता है इसमें, ठीक है। पुतिरोधी मतलब ये रोग से लड़ने की क्षमता होता है, हल्का हल्का थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बीमारी हो तो बोरिक एसिड से ठीक नहीं हो, ऐसा नहीं, थोड़ी थोड़ी बीमारी से लड़ने का चीज, डिटोल के जैसा काम कर लेगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चलिए। हाँ बोरिक अम्ल के गुण, क्या भाई गुण क्या है। लुईस अम्ल, लुईस अम्ल याद है, लुईस अम्ल किसको कहते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर एकाकी युग्म को ग्रहण करेगा, जो एकाकी युग्म को ग्रहण करेगा वो क्या होता है, लुईस अम्ल। तो बोरिक अम्ल लुईस अम्ल के तरह व्यवहार करता है। बोरिक अम्ल कैसा व्यवहार करता है, लुईस अम्ल के तरह व्यवहार करता है। यह प्रोटोन दाता नहीं है, मतलब देखिए अम्ल क्या होता है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अम्ल क्या था, अम्ल तो वही था ना जो H+ देता है, H+ देता है, लेकिन यहाँ H+ नहीं देता है भाई, H+ नहीं देता है, फिर भी ये क्या है, अम्ल है। H+ नहीं देता है, प्रोटॉन नहीं देता है, लेकिन फिर भी क्या है, ये अम्ल है, क्योंकि ये एक लुईस अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। दुर्बल माने कमजोर है थोड़ा, ठीक है, कमजोर है। अच्छा दुर्बल है, वीक है, दुर्बल क्षारीय अम्ल है,
क्षारीय अम्ल है, दुर्बल क्षारीय अम्ल है। बोरिक अम्ल का उपयोग देखिए खाद्य संरक्षक, बोले तो अभी रख दो चावल में, है ना। पुतिरोधी बताया तो, जैसे पुतिरोधी क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट, जैसे हम लोग को सैनिटाइज करते कभी छोटा मोटा के लिए सैनिटाइज काम कर लिए, या फिर हम लोग करते हैं एंटीसेप्टिक के तरह, एंटीसेप्टिक, ठीक है। पुतिरोधी एंटीसेप्टिक के तरह होता है, मतलब कट छट गया तो थोड़ा सा बोरिक अम्ल लगा लो, मेडिकल में मिल जाएगा भाई, मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है बोरिक अम्ल, डब्बा आता है इसका छोटा सा, ठीक है, बोरिक अम्ल मिल जाता है। एंटीसेप्टिक के तरह काम करता है। कवच निर्माण मतलब कवच, जैसे लड़ाई उड़ाई होता है ना, तो ऐसे शीशा का शील्ड लेके खड़ा रहते हैं जो पुलिसकर्मी लोग, फोर्स लोग, उस शील्ड बनाने में, लड़ाई पहले वाला क्षत्रिय वाला नहीं, आजकल का जो शील्ड बनता है ना, इसी से बनता है, ठीक है, लड़ने का काम है, लड़ने में बचाता है ये। आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है, डाई बोरेन, क्या है, डाई बोरेन, ठीक है। डाई बोरेन में क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आखिर हम लोग कैसे बनाएंगे डाई बोरेन को, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधि क्या है इसका, ठीक है। डाई बोरेन को कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, B2H6, इसकी फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला B2H6, ठीक है। बनाया कैसे जाता है, NaBO4 के साथ आयोडीन के साथ अभिक्रिया करा के बनाया जा सकता है इसको। दो विधि है इसका, निर्माण का विधि है, दो है यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है, दो विधियां है। अच्छा, यहाँ पे डाइबोरेन जो है एक विशेष प्रकार का बंध बनाता है, विशेष प्रकार का बंध बनाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको, ये इस बंध को कहा जाता है, यहां से यार एच उड़ गया है, थोड़ा एच को बढ़िया से लाते हैं, है ना। यहां पर इस तरीके से ये बंध बनाता है, इसको कहा जाता है बनाना बंध, केला बंध, बनाना बॉन्ड, ठीक है, बनाना बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड। डाइबोरेन में दिख रहे हैं, B2H6 में दिखता है हम लोग को, ठीक। आगे चलें, चलिए, इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है फॉर्मूले के साथ, स्ट्रक्चर याद हो या नहीं हो, फॉर्मूले के साथ नाम याद रखना है। बोराजीन का ये स्ट्रक्चर है, और बोराजीन को अकार्बनिक बेंजीन, मतलब बेंजीन एक होता है, बेंजीन याद है, बेंजीन इसको क्या कहते हैं, ये बेंजीन है ना, तो ये कार्बनिक क्यों है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक, अरे यार, कार्बनिक बेंजीन। ये क्या है, कार्बनिक बेंजीन, ऑर्गेनिक है, कार्बनिक बेंजीन है, और ये है इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, नाम याद रखना है, अकार्बनिक है, किसे कहते हैं, अरे ये छोटा छोटा बात के लिए हम VVI क्यों लिख दे रहे हैं, लेकिन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखना है, ये है इंपॉर्टेंट, काम का है, अकार्बनिक बेंजीन, ठीक। चलिए आगे, बोरोन, एल्यूमिनियम तथा इनके यौगिक के उपयोग, आखिर हम लोग कैसे उपयोग कहां करते हैं। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की विधि, निष्कर्षण, धातु के निष्कर्षण में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिनके पास PDF या किसी तरह का नोट्स नहीं है, वो नोट्स जरूर बनाएं, ये वहां भी इसका पूछा जाता है। बेयर विधि किसके लिए है, हॉल विधि किसके लिए है, सर्पिक विधि किसके, हुप विधि किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो सब के सब किसके लिए उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण के लिए हम लोग इन विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए इन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, बोरोन का उपयोग, बोरोन तंतु, बोरोन फाइबर है ना, बोरोन फाइबर का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट, बोरोन के तंतु का उपयोग बुलेट प्रूफ, जो गोली नहीं लगेगा, बुलेट प्रूफ जैकेट, गोली पार नहीं करेगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। वायुयान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, वायुयान के पार्ट्स, कुछ पार्ट्स में इसको मिलाया जाता है ना।
आगे देखते हैं परिरक्षक कवच। अभी तो पता है लड़ाई उड़ाई हो रहा है तो बड़ा सा शील्ड लगा लो, शीशा के दिखते भी रहेगा इधर उधर और काम हो जाएगा। ठीक है। नाभिकीय उद्योग, नाभिकीय न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पे नाभिकीय रिएक्शंस होते हैं, है ना। नियंत्रक छड़, छड़ वगैरह जो मजबूत छड़ बनाना होता है, तो उच्च ताप सह कांच पायरेक्स, उच्च ताप सह कांच, जैसे घर में बाउल या फिर दारू के बोतल, दारू का बोतल, दारू, अरे दारू मतलब शराब यार, इधर वाला शराब ना, इधर तो हड़िया में मिल जाएगा, है ना, डेगची में मिल जाएगा, वो वाला नहीं। महंगा महंगा दारू का जो बोतल है, महंगा 10,000 का दारू के बोतल है, गिर जाएगा था, देखने में भी सुंदर लग रहा है, गिर गया फूट गया 10 रुपए चल जाएगा ना, तो उसका शराब का बोतल बनाने में इस ग्लास पायरेक्स का उपयोग किया। महंगा महंगा, हम लोग वाला किचन में 5 रुपए वाला गिलास नहीं, जिसके घर में महंगा जो ग्लास उपयोग होता है कि गिर जाए तो जल्दी टूटे नहीं, उस तरह के ग्लास बनाने में, बर्तन के बढ़िया बढ़िया बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, और कहाँ प्रयोग करते हैं इसका? बर्तन बनाने, लैब, लैब में, प्रयोगशाला में जो बर्तन होता है शीशा का, वो इसी पायरेक्स से बनता है, इसी पायरेक्स के ग्लास से बनता है। ठीक है। टाका, देखिए इसको हम लोग पढ़े थे फ्लक्स के बारे में, जब हम लोग कोई चीज जल्दी पिघलता नहीं है तो उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, फ्लक्स मिला देते हैं। धातु के निष्कर्षण में फ्लक्स के बारे में पढ़े हैं, गालक, है ना। तो सोल्डिंग वोल्डिंग करते हैं ना, जोड़ते हैं धातुओं को ना, तो थोड़ा सा उसमें बोरोन को डाल देंगे ना, तो बड़ा जल्दी वो सोल्डिंग हो जाएगा, है ना, पिघल जाता है तुरंत। चाहे कभी देखना सोल्डिंग करते हुए तार उर करते देखे हो कभी, मैकेनिक्स को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को, इलेक्ट्रिकल जो होते हैं उन लोग एक रखते हैं डिब्बा में, बोरेक्स रखते हैं, उसमें तार को डुबाते हैं, तुरंत सोल्डिंग हो जाता है, बहुत बढ़िया, फास्ट होता है इससे। ठीक है। खरोच प्रतिरोधक बर्तन, स्क्रैच नहीं आएगा, स्क्रैच प्रूफ, मतलब कि और पे दाग नहीं आने वाला बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पुतिरोधी, अभी बताएं, पुतिरोधी मतलब जैसे कि डिसइंफेक्टेंट, रोग से लड़ने बचाने की क्षमता वाला बनाते हैं इससे, है ना। एल्यूमिनियम का उपयोग, मिश्र धातु, बहुत सारा मिश्र धातु बनता है, बहुत सारा एल्यूमिनियम का उपयोग मिश्र धातु बना के, कॉपर मिला दिया जाता है उसमें, जिंक मिला के एल्यूमिनियम मिश्र धातु बनाया जाता है, पाइप बनाया जाता है, छड़ बनाया जाता है, तार, प्लेट, हवाई जहाज मिश्र धातु से बना, हल्का होता है ना, एल्यूमिनियम हल्का होता है, कॉपर से बढ़िया होता है इसका थी विद्युत का चालकता, कॉपर से अच्छा होता है एल्यूमिनियम का, लेकिन थोड़ा सा इसकी कमियां है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं उतना। ठीक है। एल्यूमिनियम इज टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है। कैसा होता है? जहरीला होता है। एल्यूमिनियम कैसा है? जहरीला है, जहरीला। तब भी डेली कुकर में करे बर्तन में खाना खाओगे? हाँ, उपाय भी तो नहीं है, अपना कुकर बना भी तो नहीं सकते हो अलग धातु का, ऐसा कोई काम करे तब ना, है ना। तो ये जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है एल्यूमिनियम हमारे शरीर के लिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हम लोग आगे के लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और 14 ग्रुप के बारे में बात करेंगे, ग्रुप 14 के बारे में बात करेंगे। जिसने नोट नहीं बनाया है सारा नोट्स देख लो, एक बार देख लो। देख लो, यहां से भाई नोट्स है, फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, फर्स्ट पेज स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज है। ठीक है। ये थर्ड पेज है, दिख रहा है, फोर्थ है। आगे ये है नेक्स्ट पेज, उसके आगे का ये है नेक्स्ट, ये है नेक्स्ट, है ना। फिर ये हो गया। ठीक है। बनाना बॉन्ड, ये है इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये है कैसे एल्यूमिनियम बनाया जाता है, और ये रहा बोरोन का उपयोग, और ये आपका लास्ट स्लाइड, है ना। थैंक यू।